आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा, अगर सपोज आपको एफ एक्स का डायग्राम पता है और आपको एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का डायग्राम ड्रॉ करना है तो आप कैसे उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे। ठीक है बच्चों, नाउ तो इस बात को समझते हैं। अच्छा, पहले आपको एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को लेकर के कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको एक पॉइंट तो ये बताऊं कि फ्रैक्शनल पार्ट को लेकर के फर्स्ट पॉइंट कि अगर सपोज करो अगर x 0 और 1 के बीच में है, x कैसा है, 0 से तो बड़ा है और 1 से एग्जैक्टली छोटा है और x 0 के बराबर भी हो सकता है। तो इन दैट केस हमें एक बात ये मालूम है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, x आएगा। ठीक, ऑब्वियसली बात है, पॉइंट 1 का फ्रैक्शनल पार्ट पॉइंट 1 होगा, पॉइंट 2 का पॉइंट 2 आएगा, पॉइंट 3 का पॉइंट 3 फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। मतलब अगर x 0 और 1 के बीच में है, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है उसका वैल्यू भी वही आएगा जो x का वैल्यू होगा। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो हमें ये मालूम होना चाहिए। सेकंड थिंग, हमें क्या पता होना चाहिए कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है इसका जो डायग्राम आता है ये कैसा आता है, दैट इज ए पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा, ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कितना है, 1 है। ठीक है, इस बात का हम डिसाइड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता होता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ये होता है, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ 1, ऐसे कुछ आएगा ना। उसके बाद में कुछ इस तरह से आता है, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, इस तरह से ग्राफ आएगा। तो इन दो पॉइंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के डायग्राम को ड्रॉ करने में। ठीक है बच्चों, नाउ तो अब जैसे इसको ग्राफ को मुझे ड्रॉ करना है तो स्टेप 1 हम दो स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला काम तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में जाएंगे। ठीक है, जब x 0 और 1 के बीच में होगा तो इन दैट केस अगर y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में अगर हम बात करें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई, अगर x 0 और 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैं क्या लिख दूंगा, fx ही लिख दूंगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को तो x लिख देंगे और फाइनली ये कितना आ जाएगा, fx आ जाएगा। अच्छा, एक बात तो मुझे ये समझ में आई कि अगर x 0 और 1 के बीच में जाए, जो डायग्राम fx का है वही डायग्राम क्या होगा, f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का आएगा। फर्स्ट थिंग, ठीक है, एक बात तो मैं ये क्लियर हो गया, मतलब जो डायग्राम fx का आ रहा है 0 और 1 के बीच में वही डायग्राम f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का आ रहा है। ठीक है, नाउ स्टेप 2 और हमें अगला पॉइंट या अगला स्टेप हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अब अगला पॉइंट हमारे पास में ये है, अगर एक और पॉइंट इसको आप ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए तो डियर स्टूडेंट ये अपने आप में कैसा है, एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। ये कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन। मीन्स अगर आप x में चेंज करते हैं x प्लस टी का तो चेंज कहाँ आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आएगा। अगर आपने x में चेंज किया, भाई पीरियोडिक फंक्शन को आपको चेक करना होता है तो आप क्या करते हैं, x की जगह आप x प्लस टी से रिप्लेस कर देते हैं। अगर इसका जो वैल्यू है, अगर सपोज करो t का वैल्यू अगर 1 आ गया तो इन दैट केस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, x ही आ जाएगा। इट मीन कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये अपने आप में कैसा है, एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका जो पीरियड है 1 है। ठीक है, अच्छा जिन स्टूडेंट्स को अगर इसकी नॉलेज है तो ठीक बात है, जिनको नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, तो इसको वो डायरेक्ट से याद भी रख सकते हैं, उससे भी हमारा काम चल जाएगा। दैट इज ए पीरियोडिक फंक्शन और इसका पीरियड भी कितना आएगा, 1 आएगा। इट मीन कि भाई ये 1 लेंथ में अपने आप को रिपीट करता रहेगा। ठीक है, नाउ तो दैट्स ऑल, इतना काफी हमारे लिए बातों को सीखने समझने के लिए। ठीक है, नाउ एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सपोज करो अगर आपको y इज इक्वल टू ई पावर x का डायग्राम हमें सभी को पता है, अच्छे से मालूम है। अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई पावर x का डायग्राम ड्रॉ करना है तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान तरीका रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करो, x एक्सिस y एक्सिस हमने ही बनाया, नाउ दिस इज द ओरिजिन। पहला काम हम क्या करेंगे, भाई ई पावर x का डायग्राम बनाएंगे 0 टू, ऐसे पहले ई पावर x का डायग्राम बना लो। ठीक है, ये ई पावर x का डायग्राम आ गया। अब एक काम करते हैं, 0 टू 1 में ई पावर x के डायग्राम को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 0 टू 1 में भाई ये हिस्सा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, 1 पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि ई पावर x का डायग्राम है ये, तो भाई 0 पर वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नाउ तो ये डायग्राम आया हमारे पास 0 टू 1 में। क्लियर, नाउ अब क्या रहेगा भाई, ये वाला जो फंक्शन है अपने आप में पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड 1 है, तो हम क्या कराएंगे, 1 से 2 वाले इंटरवल में जब जाएंगे तो 1 लेंथ में जब जाएंगे अगेन क्या रहेगा, इसी वाले शेप को मैं आगे रिपीट कर दूंगा। जब आगे आप रिपीट करोगे तो ये वाला पोर्शन उठ के ऐसे कुछ आ जाएगा और यहाँ ओपन लगाएंगे और यहाँ पर भी हम ओपन लगाना है, क्योंकि 1 से जस्ट पहले जा रहे हैं।
ठीक है, आगे अगर हम बात करें 2 और 3 के बीच की बात करें तो 2 और 3 के बीच में अगेन यही सेम शेप आ जाएगा और ये डायग्राम आ जाएगा। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये बात क्लियर हुई ना। ना अगर नेगेटिव साइड में भी अगर आप जाओगे तो क्या होगा, -1 यहां हमने ले लिया, तो अगेन इस सेम शेप को मैं पीछे की साइड से रिपीट कर दूंगा, तो हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू ई पावर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का डायग्राम किया जाएगा। क्लियर ना? एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे भी समझते हैं। सेकंड, अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, तो क्या हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल इसका डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। पहला काम हमने x एक्सिस y एक्सिस बनाया ना, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, log x का डायग्राम बनाया। ठीक है, डॉटेड लाइन से बना देते हैं। ठीक है, बाद में जो पोर्शन अपना सिलेक्ट करना रहेगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप देखो 0 और 1 के बीच में अगर हम बात करें तो 0 और 1 के बीच में ये डायग्राम आया, इस तरह से ये डायग्राम आ रहा है। ठीक है, अब क्या रहेगा, इसी वाले शेप को आप 1 और 2 के लेंथ में, 1 और 2 के इंटरवल में आप इसको रिपीट कर देंगे। सिमिलरली इसको 2 और 3 के लेंथ वाले जो इंटरवल आएगा उसमें भी आप इसको रिपीट कर देंगे। तो इसी वाले शेप को उठा करके यहाँ से ऐसे रिपीट कर दिया। ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैसा आना है, ओपन दिखाएंगे, यहाँ पर भी ओपन दिखाएंगे, क्योंकि हम x जस्ट 1 से जस्ट पहले तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ सिमिलरली हम ऐसे जब जाएंगे तो यहाँ पर भी ये डायग्राम आएगा, ऐसे घूमता हुआ आएगा। ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन जैसा बना दिया, ऐसा नहीं, इस तरह से कर्व होते हुए ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का डायग्राम भी आप अच्छे से बना सकते हैं ना। एक और डायग्राम और सीखते हैं हम। सपोज आपको y इज इक्वल टू साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका डायग्राम बनाना है। तो ये कैसे बनाओगे, तो एक काम करो, पहले आप साइन x का डायग्राम बना लो 0 और 1 के बीच में। ठीक है, अच्छे से बना सकते हैं हम साइन x का डायग्राम। अब डायरेक्ट ही बना लेते हैं ना साइन x का डायग्राम। पहले हमने बनाया भाई साइन x का डायग्राम, हम पता है 0 से लेके π/2 में इंक्रीजिंग होता है, π/2 कितना आता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है। तो हम एक काम करते हैं, 1 तक इंक्रीज करते हुए जाएगा, तो 1 तक इंक्रीज करते हुए जाएगा, कुछ ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर ओपन दिखा देंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन x का डायग्राम हमारे पास ये लिया, और 0 to 1 के हिस्से को हमने सेलेक्ट कर लिया, मतलब आगे कुछ ऐसे जा रहा होगा उसको लिया नहीं ना। अब क्या करते हैं, इसी वाले शेप को नेक्स्ट 1 से 2 के इंटरवल में रिपीट कर देते हैं। जब रिपीट कराएंगे तो अगेन कुछ ऐसा आ जाएगा ना। आगे अगर इसको मैं रिपीट करूंगा तो कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ना आई होप आपको 4th पे जाएंगे तो अगेन इसको ऐसे रिपीट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी ना। नाउ अब हम एक और काम करते हैं, एक और ग्राफ सीख लेते हैं। y इज इक्वल टू कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो डियर स्टूडेंट, आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो पहले आप 0 to 1 में जो cos x है, sin fx का डायग्राम ड्रॉ कर दो 0 to 1 में, और उसी वाले शेप को बार बार रिपीट करते जाओ। क्यों रिपीट करते जाओ? क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड 1 है, तो 1 लेंथ में अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, नाउ अगेन हम इस पॉइंट को समझते हैं। अब देखो cos x का डायग्राम समझें, 0 से लेके π/2 तक ये डिक्रीज करेगा, ऐसे डिक्रीज करेगा, ऐसे डिक्रीज करेगा π/2 तक, बट 1 इससे पहले ही रह जाना है। इट मीन कि 0 से लेके 1 में यहाँ कहीं मान लेता हूँ, ऐसे कुछ आएगा, और 1 से जस्ट पहले जा रहे हैं तो यहाँ ओपन लगाएंगे। ये डायग्राम आया हमारे पास 0 to 1 में। अब क्या होगा कि इसका यही शेप आप नेक्स्ट इंटरवल में 1 से लेके 2 और 2 से लेके 3 में इसको रिपीट करते जाओगे। ठीक है, और हो गया काम, बस सीख गए हम लोग। ओके, ये स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं, कर्वी नेचर जैसा, ऐसा कुछ आएगा ना। सिमिलरली ये कुछ इस तरह से आएगा। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छे ढंग से आप सीख गए होंगे। तो बहुत ही आसान होता है, अगर मुझे एफ एक्स का डायग्राम पता है और एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का डायग्राम ड्रॉ करना है, इट्स वेरी इजी है ना, वो डिफिकल्ट टास्क नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? ओके, नाउ मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को ट्राई करना, उसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ सॉरी, उसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज इफ tan ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसके बराबर लिखा हुआ है cot ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा हुआ है, और x दे रखा है 0 और 2 पाई के बीच में है। ठीक है, इन दैट केस यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको उसको सॉल्व करना है। वेल से कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। आंसर आएगा इसका 6 ना, उसको आप ट्राई करिएगा ना। ओके, ये आपके लिए है, अच्छे से ट्राई करना। ओके बच्चों, थैंक यू।